नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आपकी स्क्रीन पर कहानी दो तस्वीरों की। मुंबई के बांद्रा के सामने बड़ी तादाद में गरीब मजदूर जमा होते हैं और दूसरी तरफ कुछ इसी तरह की तस्वीर गुजरात की सूरत में भी दिखाई देती है, जहां बड़ी तादाद में मजदूर जमा होते हैं। मगर इन दोनों ही तस्वीरों को लेकर समाज, मीडिया और केंद्र सरकार का जो दोहरा रवैया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुंबई में जो भीड़ जमा हुई उसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ है और अभी एक बड़ी राष्ट्रीय खबर बन गई है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि यहां पर बड़ी तादाद में बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले गरीब मजदूर आ जाते हैं। उन्हें यह आभास होता है कि कुछ देर बाद यहां से ट्रेन चलने वाली है, जिसके जरिए वो अपने घर जाना चाहते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर दरअसल क्या क्रोनोलॉजी है। जी हां, क्रोनोलॉजी बहुत मशहूर शब्द हो गया आजकल भारतीय राजनीति में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एबीपी माझा नाम का यह चैनल आपके सामने 14 अप्रैल 11:29 पर यह खबर चलाता है जो आपके स्क्रीन पर है। उनका कहना है कि जनसाधारण ट्रेन जो है वो शुरू होने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि उससे 1.5 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सामने आते हैं और वो स्पष्ट कहते हैं कि 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन होगा देश में। बावजूद इसके ये चैनल ये खबर चलाता है। अब चैनल का ये तर्क है कि उन्होंने जो ये खबर चलाई है, दरअसल ये खबर उन्होंने चलाई है भारतीय रेलवे के इस फरमान पर, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। इसमें अगर आप पढ़ें तो साफ तौर पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्रपोजल फॉर जनसाधारण स्पेशल ट्रेन्स। During video conference held on 13/4/2020, it is decided to run Jan Sadharan specials for clearing stranded passengers, immigrant labor of unreserved segment। साफ तौर पर लिखा गया है कि जन साधारण एक्सप्रेस चलेगी। सवाल यह कि आखिर इस तरह का असमंजस क्यों फैलाया गया भारतीय रेलवेज की तरफ से और इस चैनल की तरफ से। बात यहां नहीं रुकी। उसके बाद क्या होता है, जब शाम को बवाल हो जाता है और भीड़ वहां पहुंच जाती है, तो दो तरह की प्रोपेगेंडा थ्योरी सामने उभर कर आ रही है। पहली बात यह कि इसके पीछे साजिश है केंद्र सरकार को निशाना बनाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने की। और दूसरी बात जो सामने उभर कर आ जाती है, क्योंकि बांद्रा में जहां यह स्टेशन है वहीं पर एक मस्जिद है, तो क्या इसमें मुसलमान नेताओं का हाथ है? अब हम नहीं जानते कि अचानक कहां से मुस्लिम एंगल आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस चैनल ने वो खबर चलाई, अब वो किस तरह की खबरें चला रहा था, ये स्क्रीनशॉट्स उसकी गवाही देते हैं। पहला स्क्रीनशॉट, क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया? अब दूसरा, क्या भीड़ जुटाने के लिए जामा मस्जिद जिम्मेदार? उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि सिलसिलेवार तरीके से कई चैनल्स अचानक मस्जिद, मुस्लिम जैसे शब्दों को टारगेट करना शुरू करते हैं। मसलन देखिए ये चैनल, इसका नाम न्यूज नेशन है। ये वही चैनल है जिसने कोरोना संकट के बीचों बीच अपने 15 मुलाजिमों को नौकरी से निकाल दिया, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि प्लीज बिजनेस हाउसेस किसी भी सूरत में कोरोना संकट के दौरान लोगों को नौकरी से ना निकालें। अब यह चैनल क्या चला रहा है, देखिए मस्जिद के पास ही भीड़ क्यों इकट्ठा हुई। यहां पर भी आप देख रहे हैं मस्जिद का एंगल। अब देखिए इंडिया टीवी के संपादक और सर्वे सर्वा रजत शर्मा का यह ट्वीट। इस ट्वीट को भी अगर आप देखें तो यहां पर भी मुस्लिम और मस्जिद एंगल दिखाई दे रहा है, मानो सभी एक लाइन से काम करना शुरू कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स कपिल मिश्रा, वो शख्स जिसने जब ये बीजेपी में नहीं था तो प्रधानमंत्री पर 2 गंदे आरोप लगाए थे इसने। पहला यह कि प्रधानमंत्री आईएसआई के जासूस हैं और दूसरा यह कि वो एक लड़की की जासूसी करते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे शख्स को अपने पार्टी में कैसे शामिल कर सकता है। यह क्या कह रहे थे देखिए, 3 बड़े कड़वे सवाल। अगर घर जाने वाले मजदूरों की भीड़, तो इनमें से किसी के पास बड़े बैग, थैले, सामान क्यों नहीं? भीड़ जामा मस्जिद के सामने क्यों? देखिए साहब, जामा मस्जिद ले आए यहां पर। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन पहले से घोषित था, तो आज हंगामा क्यों?
तो आप देख सकते हैं जो बात ये शख्स, इसी शख्स ने, आपको याद होगा दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो इसने भड़काऊ बयान दिए थे कथित तौर पर। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। एक बार फिर इसका किरदार दिखाई दे रहा है। अब आपके स्क्रीन पर युवा सेना के नेता वरुण सरदेसाई जो एक बार फिर एबीपी माझा पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं, रिक्वेस्ट यू टू टेक स्टर्न स्टेप्स अगेंस्ट ऑल दोज स्प्रेडिंग र्यूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉजिंग पैनिक। नतीजा क्या होता है कि एबीपी माझा के रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी को उस्मानाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर मैंने आपके सामने एक और तस्वीर दिखाई थी, गुजरात के सूरत की। और क्या आप जानते हैं गुजरात की सूरत में यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी आपको याद होगा बहुत बड़ी तादाद में सूरत के अंदर उड़ीसा के जो बेचारे मजदूर थे वो जमा हुए, उन्होंने तोड़फोड़ भी की थी, कई जगह पे आग भी लगाई थी। मगर क्या आपने देखा किसी भी तरह से सूरत का जिक्र किसी न्यूज चैनल ने दिया? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से यह बताना चाहता हूं कि दोनों ही घटनाओं को मीडिया ने किस तरह से अलग अलग ढंग से कवर किया। मगर उससे पहले आपके सामने यह खबर, इसमें आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो पिछले काफी अरसे से गायब थे, जिनकी ना हम आवाज सुन रहे थे ना उनका चेहरा देख रहे थे, उन्होंने अचानक महाराष्ट्र कॉल किया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की मुंबई में मचे बवाल के चलते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूरत और मुंबई के बांद्रा में जो कवरेज हुई है, जिसको सरकार का जो रवैया रहा है, किस तरह से फर्क रहा है। मुंबई में साजिश रची गई यह बार बार कहा गया, सूरत में किसी को कोई साजिश दिखाई नहीं देती। मुंबई में मस्जिद ढूंढ ली गई, सूरत में मस्जिद का कोई एंगल नहीं। मुंबई मामले में गृहमंत्री कई दिनों बाद सक्रिय दिखाई दिए, उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की। सूरत मामले में गुजरात के सीएम से बात तक नहीं की गृहमंत्री अमित शाह ने। मीडिया ने मुंबई को जोरों से उछाला। सूरत में दूसरी बार मजदूर सड़क पर आया, मगर मीडिया में इसकी भनक तक नहीं। मुंबई में दोष पुलिस और प्रशासन पर, सूरत में पुलिस का जिक्र नहीं, सरकार का जिक्र नहीं, मजदूरों के दर्द को भी दबाया गया। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो सिर्फ तथ्यों पर आधारित हैं। लिहाजा यह फर्क क्यों? आखिर एक चैनल जो गलत खबर, कथित तौर पर गलत खबर का प्रसारण करता है, जबकि उसके चलते संभवतः इतनी बड़ी तादाद में वहां मजदूर पहुंचे, तो फिर बाद में आप अपने न्यूज चैनल में ये क्यों चलाते हैं कि मुसलमानों की वजह से ऐसा हुआ या मस्जिद की ऐसे वजह से हुआ? आपके ही तर्क में, आपके ही पक्ष में विरोधाभास दिखाई दे रहा है ना। आपकी वजह से लोग पहुंचे, फिर जब लोग पहुंच गए तो आप दोष मस्जिद पर मढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, बताइए। मैं आपको बता दूं कि मैंने शिवसेना सरकार में, चूंकि कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत से बात की और मैंने पहला सवाल उनसे पूछा कि पुलिस के होते हुए इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां क्यों पहुंच गए? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार कटघरे में नहीं है? सचिन सावंत ने क्या कहा, सुनिए। देखिए अभी सर भाई, जो बांद्रा का जो एरिया की बात हम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही नैरो एरिया है। और अगर आप वहाँ गए होंगे तो स्टेशन को जाने के लिए एक बहुत ही छोटा रास्ता वहाँ है, और इसी वजह से अचानक अगर भीड़ जमा हुई और नज़दीक का स्लम एरिया भी बड़ा है तो बहुत हद तक वहाँ माइग्रेंट वर्कर्स की तादाद भी बहुत है। और कल जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जाना चाह रहे थे और इसी वजह से वो देख रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ टिकट मिले कि नहीं इस आशा से भी वहाँ जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका कारण क्या है और सभी तरीके से इसकी जांच होगी। और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इसके बारे में सही क्या हुआ था वहाँ, इसके तह तक हम पहुंच पाएंगे। मेरा दूसरा सवाल सचिन सावंत से ये कि इतनी बड़ी तादाद में जो ये एक अफवाह फैल गई, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा ना दोहराया जाए? देखिए अभिसार भाई, ऐसा है कि कल जो घटना बांद्रा में हुई बहुत ही अफसोसजनक घटना थी और वहाँ
जितने तादाद से वहां लोग गए थे उनको कुछ जानकारी निश्चित तौर पर मिली थी कि वहां टिकट मिल सकता है, रेलवे जाने की अपेक्षा कर रहे थे वो लोग। और इसके पीछे कुछ चैनल ने बाकायदा ऐसी न्यूज चलवाई थी, और जो चैनल ने ये न्यूज चलवाई है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जिन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया, वो विनय दुबे का एक वीडियो आ रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए रेलवे भी उतनी ही जिम्मेदार है। इसका कारण यह है कि रेलवे ने कल तक बुकिंग ली थी, और कैंसिलेशन का जो एक प्रेस रिलीज निकला है वो कल 14 तारीख के दोपहर को 2:30 बजे निकला है। और जो चैनल ने ये खबर दी थी कि ऐसी जनसाधारण रेलवे निकलने वाली है महाराष्ट्र से, उस चैनल ने जो लेटर के आधार पर ये न्यूज दी थी वो सिकंदराबाद के वहां के डिवीजन का लेटर है। तो वहां वो डिस्कस हुआ था, लेकिन ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था। पर ये रेलवे का विशिष्ट विभाग का एक लेटर इस चैनल के पास पहुंचा कैसे, इसके भी तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। क्या इसमें बड़ी साजिश थी? अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाद में ऐसा ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया कि उद्धव रिजाइन या प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति राजवट की बात करने तक इनकी नौबत गई है। तो इसका मतलब यह है कि एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो भी सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब देश कोरोना संकट से जंग लड़ रहा है, जब प्रधानमंत्री भी यह संदेश दे रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कोरोना संकट का सफाया, कोरोना बीमारी का सफाया, तो आखिर हमारे न्यूज चैनल्स रेडियो रवांडा का किरदार क्यों निभा रहे हैं? इतिहास जब लिखा जाएगा तो तुम्हारे बारे में क्या लिखा जाएगा कि जब देश इस गंभीर संकट का सामना कर रहा था, तब तुम झूठी खबरें चला रहे थे, तब तुम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, तब तुम समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम विद्वेष फैला रहे थे। आपके सामने उसी के चलते ढेरों नतीजे सामने उभर कर आ रहे हैं, और उसी से जुड़ा है यह दूसरा मुद्दा। क्या आप जानते हैं मॉडल गुजरात राज्य, जी हां, जिस गुजरात मॉडल की बात कर करके देश की जनता को शायद गुमराह किया गया, उस गुजरात मॉडल का एक प्रमाण आपके सामने। अहमदाबाद सिविल अस्पतालों में हिंदू मरीजों और मुस्लिम मरीजों को अलग रखा जाएगा, और यह फरमान कथित तौर पर राज्य सरकार ने, विजय रूपाणी सरकार ने जारी किया है। खबर क्या मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। The coronavirus patients and suspected cases at Ahmedabad Civil Hospital, where 1,200 beds have been set aside for COVID-19, have been segregated into wards depending on their faith. While Medical Superintendent Dr. Gunawat H. Rathod said a ward for Hindu patients and another for Muslim patients has been created as per a state government decision. राज्य सरकार के फैसले के चलते हमने ये किया। Deputy Chief Minister and Health Minister Nitin Patel denied any knowledge. राठौर साहब कह रहे हैं कि यह फैसला लिया गया गुजरात सरकार के कहने पर, मगर डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। राठौर साहब आगे क्या कहते हैं? जनरली देयर आर सेपरेट वार्ड्स फॉर मेल एंड फीमेल पेशेंट्स, बट हियर वी हैव मेड सेपरेट वार्ड्स फॉर हिंदू एंड मुस्लिम पेशेंट्स। देखा आपने, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं की अलग। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह हो सकती है कि हो सकता है कि हिंदू मरीज मुसलमानों के साथ न रहना चाहें। और यह क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ढेरों झूठी खबरें आज की तारीख में न्यूज चैनल्स पर प्रसारित हो रही हैं, जिसका पर्दाफाश कोई और नहीं, खुद पुलिस कर रही है, और योगी की उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी कांग्रेस के राज्य ने या किसी अन्य राज्य की पुलिस में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्होंने इनके झूठ का पर्दाफाश किया। और मैंने आपको बताया कि मुंबई में भी जो घटना हुई है उसको लेकर भी मीडिया किस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो क्या इसका परिणाम है कि हिंदू मरीज जो है वो मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते, या ये सरकार का अपना दिमाग काम कर रहा है? क्या गुजरात सरकार नहीं चाहती कि हिंदू और मुस्लिम पेशेंट्स एक ही वार्ड में रहें? आखिर हम किस हद तक गिरेंगे बताइए? क्या इसकी कोई हद है? हमारी मीडिया आखिर कहां तक गिरेगी, या सरकार आखिर इस मुद्दे को किस कदर दोहराव पैदा करेगी? क्या कोई जवाब है हमारे पास?